अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। मेरे साथ है मौलाना अलीमुद्दीन फ़लाही, जिन्होंने कोरोना पैंडमिक के दौरान जबकि वबा फैली हुई थी, लॉकडाउन शहर भर में जारी था, लोग दो वक्त की रोटी के मोहताज थे, लोग घरों में मुक़य्यद थे, काम उनका छुटा हुआ था। ऐसे वक्त में इन्होंने वक्त की ज़रूरत को समझते हुए अपने वार्ड में मदनी नगर में रिलीफ़ का काम शुरू किया और बहुस्न खूबी उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और हमने दरमियान में ये भी सुना कि खाना बदोशों को भी उन्होंने रिलीफ पहुंचाई। और तो आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह ये काम उन्होंने किया। अभी कोरोना पैंडमिक के दौरान जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जैसे कि आपने इसे कबल बोला कि जो आपका मदनी ग्रुप है उसने राशन किट लोगों तक पहुंचाई, रिलीफ का काम किया, तो क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई और क्या मुश्किलात आपको पेश आई? देखिए, राशन किट का जो मामला है, इसके अंदर पूरा शहर परेशान था। इतनी लंबा लॉकडाउन और इतना लंबा बेरोज़गारी का अरसा शायद मालेगांव शहर ने कभी नहीं देखा। अब ऐसे के अंदर हर गली या हर मोहल्ले के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने गली और अपने मोहल्ले के लोगों को संभाल लेते। तो किसी को किसी दूसरे मोहल्ले में जाके मदद करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। राशन किट तकसीम करने के मामले में मालेगांव से तो एक ही शख्स है जिसने हमको कुछ ताउन किया, जिसमें निज़ाम बखार वाले ने हमारा ताउन किया और 20 किलो खजूर हमको उन्होंने दी। उसके बाद हमने गांव में किसी से ताउन नहीं लिया। हमारे असातिज़ा जो गुजरात के अंदर है, जिनके पास हमने तालीम हासिल की, उसमें कई असातिज़ा को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। हमने उनसे व्हाट्सएप के ज़रिए कांटेक्ट किया और उनको एक मैसेज बनाकर डाला कि आज मालेगांव के अंदर ऐसी महामारी के दौर में आप लोगों की सख्त ज़रूरत महसूस हो रही है। तो उन्होंने हमारे इस मैसेज को लब्बैक कहा और दूर दराज इलाक़ों से हमारी मदद की और कई हज़ार रुपये की रकम हमको इस ज़िम्न में खर्चा करने के लिए उन्होंने दी। हमने उसी के चलते हुए किट तैयार की। फिर उसके बाद मालेगांव के अंदर एक नाम एजाज यूसुफ सर, जिन्होंने अल्फायका ग्रुप के ज़रिए मालेगांव को 50 लाख की किट मंगवाई है। तो हमने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने बाकायदा हमारी इसके अंदर मदद की और उनके ज़रिए भी हमने कुछ किटें महल्ले में तकसीम की। रिलीफ के मामले में तो हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस किया। लोगों की ज़रूरियात और अपनी क़ुव्वत देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि लोगों की ज़रूरियात बहुत ज़्यादा थी और हमारे पास मदद करने के लिए जो रकम थी वो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के मानिंद थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महामारी में जो भी खिदमत ले, अल्लाह बस उसको अपने लिए कबूल करे और हमारे लिए ज़ख़ीरा आखरत बनाए। क्योंकि ये पहले भी कहा कि ये एक सदी में एक बार आता है और ऐसा खिदमत का मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अच्छा, इस दौरान जबकि आप रिलीफ़ का काम कर रहे थे, हमने सुना कि खाना बदोशों को भी आपने रिलीफ़ पहुंचाई है। मैं सुबह जब नींद से बेदार हुआ तो मैंने खालिद सरहदी साहब का मैसेज देखा। उनके मैसेज में लिखा हुआ था कि कुछ बंजारे हैं जो इस तूफ़ान के चलते हुए, जो तूफ़ान का ख़तरा पूरे शहर में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर था, तो उनका रात गुजारना दोभर हो गया था और वो तूफ़ानी बारिश के अंदर उनका ज़रूरियात ज़िंदगी का जो सामान था वो तहस नहस हो गया था, वो ख़राब हो गया था। तो उन्होंने मदद की अपील व्हाट्सएप के ज़रिए की। मैंने उनसे फ़ौरी तौर पर रब्ता किया और सुबह सवेरे उनके पास पहुंचकर उनकी बाकायदा इंक्वायरी की और उनका नाम और मोबाइल नंबर लेकर फ़ौरी तौर पर उनको किट पहुंचाने का काम किया। ऐसे ही एक ग्रुप जो हारून अंसारी नगर से ताल्लुक़ रखता है, न्यू मदनी ग्रुप, वो मेरे पास आया। उन्होंने कहा कि हम सब के पास गए, किसी ने हमारी मदद नहीं की, आप हमारे लिए कुछ करके बताएं। आप इससे पहले हमारे वार्ड में हमारे लिए काम करने का वादा किए थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपका ग्रुप माशाल्लाह इतना बड़ा है, अगर आप अपने महल्ले की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एकजुट हो जाए तो तुम्हारे महल्ले में किसी की ज़रूरत पूरी करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, आप ख़ुद ही अपने महल्ले की ज़रूरत को पूरा कर सकते। तो फिर उस ग्रुप के नौजवानों ने इस बात को दिल से लेकर अपने महल्ले के अंदर जो रास्ते की तकलीफ़ दे दरख्त थे, खारदार दरख्त थे, उनको काट कर कई टन लकड़ी काटी और उस लकड़ी को फ़रोख्त करके महल्ले के अंदर कई किट उन्होंने तकसीम की। फिर मैंने उनकी इस खिदमत की सराहना करते हुए जितनी लकड़ी उन्होंने काट कर जो किट उन्होंने तकसीम की, दोबारा मैंने 15 दिन के बाद उतनी ही किट उनको बाद में फिर अपने खर्चे से उनको बना कर दी। किट तकसीम करने के वक्त तो बहुत सारी मुश्किलात का हमने सामना किया, लेकिन
अपने आप को बेबस और बेसहारा महसूस किया कि काश अपने पास कई रुपया होता, कई लाखों की रकम होती, कई करोड़ रुपए अगर होते तो इंशाल्लाह हम गांव के अंदर पूरी ताकत के साथ किट तकसीम करते। जो भी मांगने के लिए आता हम उसको देते, क्योंकि अल्लाह के नबी का इरशाद है कि कोई अगर अच्छे कपड़े पहने हुए घोड़े के ऊपर सवार होकर भी तुमसे मांगने के लिए आए तो तुम उसकी ज़रूरत को पूरा करो। तो जाहिर सी बात है, इतना लंबा लॉकडाउन के अंदर हर एक के घर का मामला वो आखिरी दम तक पहुंच चुका था और ज़रूरत के ऊपर लोग अपने ही लोगों से सवाल करते, इसीलिए लोग किट मांगने के लिए आ रहे थे। लेकिन अब हमारे पास किट जो थी वो मुख्तसर थी और मांगने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए हमने किट के मामले के अंदर एक गली के अंदर, महल्ले के अंदर कुछ नौजवानों को सर्वे पे लगाया कि आप वाकई जो मुस्तहिक है उनका सर्वे कर कर हमारे पास ला कर दीजिए, हम उनकी ज़रूरत को पूरा करेंगे। और हम क्या पूरा करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दात पूरा करने वाली है। और उसी के चलते हुए जब उन लोगों की हमने ज़रूरत पूरी की और उनकी किट उनके घरों तक पहुंचाई, तो महल्ले में जब इस बात का चर्चा हुआ तो फिर कई लोग जो मुस्तहिक थे वो ऑफिस में आए और हमने उनका नाम लिखकर कुछ दिनों के अंदर उनको भी राशन किट पहुंचाने का काम किया। शुरू दिनों में हमने किट तकसीम करने का काम इस अंदाज से किया कि एक गैरतमंद आदमी अगर उसके घर हम किट पहुंचाते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने महल्ले का सर्वे करके इन 2 किराना दुकानों के ऊपर कूपन रखवा दे और गाँव जो जिन घर को ज़रूरत थी उनको एक एक चिट्ठी देकर उस कूपन के ऊपर उनको राशन ताकि वो अपनी किराना दुकान पर जाए और अपना राशन लेकर इज़्ज़त के साथ अपने घर पे अपना राशन लेकर अपनी ज़रूरत पूरी करे। इस अंदाज से हमने उनका इंतज़ाम किया था। वार्ड के जो कॉरपोरेटर हैं या जो पैनल है तो उनकी तरफ से कोई इमदाद आई? मैं अभी तक के जहाँ तक के सुना हूँ कि 2 किलो चावल और 3 किलो गेहूँ कुछ मखसूस लोगों में उन्होंने तकसीम करके गए, लेकिन ऐसी कोई इमदाद जो एक कारपोरेटर होने के नाते उनको करना चाहिए था उन्होंने नहीं की। इस वार्ड के अंदर शेख रशीद साहब कारपोरेटर है, ताहिरा मैडम साहिबा जो मौजूदा मेयर है वो कारपोरेटर है, और मेरा ऐसा मानना है कि कारपोरेशन के अंदर जो मेयर होता है उसकी सालाना निधि 5 करोड़ होती है। अगर वो इन इलाके के अंदर हर घर में 10-10 हज़ार रुपये भी पहुंचाना चाहते तो पहुंचा सकते थे इन हंगामी सूरत हाल में, क्योंकि वो मेयर है, उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं, वो काम कर सकते थे अगर वो करना चाहते। लेकिन अगर वो इस निधि के अंदर अपना फ़ंड इस्तेमाल कर लेते तो दोबारा उनको अपने निजी कामों के अंदर, अपने निजी फ़ंड के अंदर वो पैसा इस्तेमाल करने की ताकत नहीं रहती। मेरा ऐसा मानना है, इसलिए उन्होंने इस काम को नहीं की। शहर के लीडरान से आप अभी क्या चाहते हैं? इतना महामारी थी और वो दौर लोग देख चुके हैं, अपनी आंखों से झेल चुके हैं, तो अभी शहर को और वार्ड को, ख़ास तौर पे आपका जो मदनी नगर है, तो इसको अभी किस बात की ज़रूरत है? यानी फौरी तौर पे किन कामों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है? फौरी तौर पे तो अभी जो लोग जिन घरों के अंदर डेड हुई है तो यकीनन कई औरतें बेवा हुई है और कई बच्चे यतीम हुए हैं, तो उनको चाहिए कि इनकी तालीमी फील्ड की वो फ़िक्र करे, इनका घर चलाने का मुस्तकिल इंतज़ाम करे। यह महामारी का अय्याम ख़त्म हो गए, लेकिन अब इनकी मुस्तकिल महामारी का दौर शुरू होने वाला है। जिन घरों के जो सुतून थे, कमाने वाले जो घर के बुनियादी हैसियत रखते थे, वो लोग से घर महरूम हो गया है। अब ऐसे घरों के ऊपर आप सरपरस्ती का हाथ रख के इनके बच्चों की किफ़ालत करें, इनके औरतों की किफ़ालत करें और इनको हर मुमकिन इमदाद करने का आप यकीन दिलाएं, और इनके बच्चों में से निकाल कर किसी को प्रोफेसर बनाए, किसी को डॉक्टर बनाए, इनकी तालीमी फील्ड का आप फिक्र करें, तो वाकई आपको ये बच्चों के इन वालिदैन को आप सच्ची खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या करना चाहिए? इसके अलावा महल्ले के अंदर वो एक ऐसा माशरा तश्कील दे जो एक दूसरे के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करे। आज पूरे शहर की सियासी सूरत हाल के ऊपर आप अगर नज़र डालें तो सब एक दूसरे की टांग खींचते हुए नज़र आते। अगर हम अपने इन इलाकों के ज़िम्मेदारों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर कुछ करना चाहते हैं तो गांव का भला होगा, वरना इस गांव का कभी भला नहीं हो सकता। यही अगर बिखरे हुए तारे रहे तो कुछ नहीं होगा, एक हो जाए तो बन सकते खुर्शीद व महताब, वरना इन बिखरे हुए तारों से कुछ नहीं होता।